नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। बहुत बड़ा मसला है। पिछले बार जब मैं आया था, शायद इसी मुकाम पर इलेक्शन की मीटिंग हुई थी। उस वक्त भी मैंने आपसे कहा था कि राजद ने एक ऐसे उम्मीदवार को अपनी पार्टी में लाया है जिसका ताल्लुक विश्व हिंदू परिषद से था, मगर आपने कुछ और फैसला लिया। और आज आप देखते हैं कि उस वक्त राजद और तमाम दूसरी सियासी पार्टियां कह रही थी कि ओवैसी को अगर वोट डालेंगे या मजलिस को वोट डालेंगे तो भाजपा जीत जाएगी। बताइए, क्या बीजेपी जीती या आपका उम्मीदवार जीता? यहां से मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, राजद और उसके साथी पार्टियों में इतनी ताकत नहीं है कि वो बीजेपी को रोक सके। अगर तेजस्वी यादव और उस अलायंस के जिम्मेदार लोग वाकई में बिहार में दोबारा नरेंद्र मोदी की पार्टी के शख्स को मुख्यमंत्री बनाने से रोकना चाहते हैं, तो मैं आज फिर से कह रहा हूं, आओ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हाथ मिला लो। हम बिहार में मोदी को रोक देंगे, नीतीश कुमार को हरा देंगे। अगर आप हमारी इस पेशकश को कमजोरी की निशानी समझते हैं तो ये तुम्हारी नादानी है, ये तुम्हारा बचपना है, ये तुम्हारी वो दूरंदेशी तुम में नहीं है। और अगर इसका खमियाजा तुमको भी भुगतना पड़ेगा और कहीं ऐसा ना हो कि बिहार की जनता को पिछले 5 साल उन तमाम लोगों के जुल्म को सहना पड़े। मजलिस ने दिल खोल कर और पूरे इखलास के साथ लालू प्रसाद यादव साहब को और तेजस्वी यादव को खत लिखकर कहा कि आओ हमको सिर्फ 6 सीट दे दो। 5 हमारे विधायक एमएलए तो पिछली मर्तबा कामयाब हो चुके थे, बावजूद इसके कि हमारे 4 विधायक को राजद ने खरीद लिया। उन बेईमानों ने अपनी जमीर को बेचकर अवाम को धोखा दिया। हमने आगे बढ़कर कहा कि आओ, मगर अगर वो इसकी कमजोरी की निशानी समझते हैं तो इसकी वो इनकी नादानी है। मगर मैं राजद के लोगों को बताना चाह रहा हूं, ये हाथ जो तुम्हारे आगे बढ़े हैं दोस्ती के लिए, ये भीख नहीं मांग रहे हैं, ये 19% अक़लियतें अपना हक मांग रही हैं। अगर तुम कमजोरी समझते हो तो याद रखो, ये हाथ बड़े दराज हैं, तुम्हारे गिरबान के तार से भी खेलने को तैयार हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,